हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। तो आज देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 16th के लिए, प्लस सेंसेक्स के भी, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और किस तरीके का डेटा बनाया सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए, अगर रिटेलर्स का डेटा देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस में थोड़ी सी बियरिशनेस आई है। 4,57,000 से ये नेट बेसिस पे ऑप्शंस में 2,02,000 पे आ गए हैं, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने 6,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है, 6,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग काफ़ी करी है, प्लस पुट बाइंग करी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद DII का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,492 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर सिर्फ 7 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 161 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो आपको स्लाइट पॉजिटिविटी दिखाई देगी पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शंस में क्या किया है, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो है वो 97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करी है, प्लस पुट राइटिंग करी है। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 4,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 3,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे स्लाइटली ज़्यादा है, बट पुट शॉर्ट ही ज़्यादा है, ठीक है। प्लस कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करे हैं 2,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 1.24 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं, ठीक है। 25,500 वाले लेवल पे भी हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए कल अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकता है कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। अगर चेंज इन वाई में पोजीशंस ऐड हो रही हो यहाँ पे, तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो, तो फिर चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। हमें दिख रहा है एग्रेसिवली पुट शॉर्ट हुए हैं मार्केट के अंदर। 25,200 300 वाले लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। 25,300 पे 66 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 25,250 के आसपास जो है वो मार्केट का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है लेवल, तो फिर ये लोग अपनी पोजीशंस फर्दर क्लोज करनी शुरू करेंगे, जिससे लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे का मूव मिल सकता है। अच्छा, तो राउंड ऑफ नंबर हमारा 25,000 के आसपास आता है। तो वहाँ पे कहीं पे जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा फिर मार्केट। कॉल राइटिंग हमें कहीं कोई एज सच एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही। दूर की साइड पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे 25,500 वाला अगर आप लेवल देख के चलते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है ओवरऑल। तो यहाँ पे 55 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, राइट। तो मार्केट का रेजिस्टेंस वही 450 500 वाले जोन के आसपास का निकल के आ रहा है अभी करंटली। और 250 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट ने, हमने जो डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे इन वाले हाइस के और इन वाली जगह के। तो हमारे जो दो टारगेट्स थे वो दोनों हिट कर दिए उसने, ठीक है। नीचे की साइड में आया भी हमारे 15 मिनट के लेवल के नीचे, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी एक बार भी, ठीक है। विक बना के वापस ऊपर की तरफ ही रहा ये। अगर क्लोजिंग देता तो हम बियरिश हो जाते, क्योंकि फिर हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती। बट क्योंकि क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही मिली हमें 15 मिनट की, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखते। टारगेट्स मैंने आपके साथ में बताए हुए थे। और इसी लेवल के आसपास जो दूसरा लेवल था हमारा, इसी लेवल पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे मार्केट ने बनाई RSI डाइवर्जेंस, राइट। तो अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट अगर इस वाले हाई के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 57,169 वाले लेवल तक के रखेंगे।
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे 56,605 के। नीचे की साइड में देखिए, अगर नेगेटिविटी देखेंगे हम, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो देखिए एक रिस्क तो ये लिया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस मार्केट ने बनाई है। तो अभी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक बुलिश तो होंगे नहीं। अगर ऊपर से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं। टारगेट 56,600 तक के आसपास तक के रखेंगे। इसके बाद में ये लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट मोमेंटम दिखा के एक यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी दिखेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ निकला है। तो अब जब इस लेवल के नीचे निकलेगा 56,500 जो है, राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी तो फिर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स अपने रखेंगे इन वाले लोस के आसपास के, विच इज़ 56,300 का लेवल है। फ्लैट वगैरह छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलेगा तो उस केस में अवॉइड करेंगे, बिकॉज हमें चाहिए मार्केट इधर की साइड में हमें कहीं मिले या इधर की साइड में मिले, राइट। तो उस केस में अगर फ्लैट काइंड ऑफ खुलता है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। पहले हमें चाहिए इस लेवल पे आए या इस लेवल पे आए, तब कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हमारा 25,444 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास ऊपर है हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग से, तो ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है करंटली। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर देखिए, डे के चार्ट पे अगर हम देख के सीखते हैं तो हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इन वाले हाइस के आसपास मार्केट टारगेट करेगा, जो 450 वगैरह वाला लेवल है यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, नेगेटिविटी आइडियली हमें देखनी चाहिए इस लेवल के नीचे ही, कि अगर इस कैंडल के लो के नीचे निकलता है तब मार्केट शॉर्टिंग के लिए जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, नीचे की साइड में जाएगा। तो हो सकता है इन वाले गैप्स के आसपास तक कहीं जाने की कोशिश करें, है ना, 24,900 के आसपास का जो लेवल है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो हमने क्या कल डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,267 के रखेंगे, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट थे 25,330 के थे, राइट। तो दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए मार्केट के अंदर। अब अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो कल के लिए क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हाई वाला। अगर ये ब्रेक होता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 25,428 के रखेंगे उस केस में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे 25,267 के। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, 25,280 वगैरह के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे 25,220 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। फर्दर कोई ब्रेकडाउन आता है तो फिर यहाँ पे ये छोटा मोटा सा जो गैप है इधर की साइड में कहीं मार्केट जा सकता है, 25,140 के नीचे की तरफ लेवल रहेंगे। ठीक है, तो अपसाइड देखनी है इस लेवल के ऊपर, और अगर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है तो भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मतलब अपसाइड को आप क्लियर कट समझिए कि इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे। 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम उस केस में। 10 की एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा इसके अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट की क्लोजिंग इस हाई के ऊपर, विच इज़ 82,727 का लेवल है। इसके ऊपर आएगी तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 82,978 के रखेंगे उस केस में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसके रखेंगे यहाँ पे, ये लेवल है आपके 82,450 के। ठीक है, तो अपसाइड इस लेवल के ऊपर देखनी है, और यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस जोन के बीच में कहीं पे खुलेगा, यहाँ पे कहीं पे, तो अवॉइड करेंगे उस केस में। तो हमें चाहिए, फिर हमें उस केस में हमें चाहिए क्या, कि मार्केट या तो इधर की साइड में कहीं से कुछ रिएक्शन अपसाइड का दिखाए, कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए 82,400 के ऊपर, तब हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने डे क्लोजिंग के 82,625 के रखेंगे। फर्दर जो नीचे के लेवल हैं, कि अगर मार्केट इन 400 के लेवल को भी ब्रेक करता है, 82,400 को भी, तो नेक्स्ट टारगेट्स हमारे इन वाले लेवल के रहेंगे, विच इज़ 82,150। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.